वाणी परम संत कबीर साहब जी महाराज की। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध। महादुखी संसार में, आगे जम के बंध। वाणी के माध्यम से उच्च कोटि के संत परम संत कबीर साहब जी महाराज उस सच्चाई के ऊपर प्रकाश डालते हैं। दो पहलू हैं जिनके ऊपर प्रकाश डाला गया है। उनमें से एक है श्रद्धा और एक है आदर। एक श्रद्धा है, एक आदर है। और श्रद्धा और आदर में फर्क क्या है, उस अंतर को परम संत कबीर साहब जी महाराज बड़े प्यार से समझाते हैं कि आदर जो है, आदर करने के लिए कुछ प्रतीत होना जरूरी है। कोई बात प्रतीत हो, कुछ दिखाई दे, कोई कारण हो, क्योंकि अकारण हम किसी का आदर नहीं करते। ये सिस्टम बना हुआ है कि सम्मान अगर देते हैं तो सम्मान किसी बात को हम देते हैं, किसी खूबी को हम देते हैं, किसी क्वालिटी को हम देते हैं, किसी गुण को हम देते हैं। कुछ ऐसा प्रतीत हो जाए जो हमारे पक्ष में आता हुआ हमें दिखाई दे, तो ये कारण बन जाता है। तो अकारण जो है ये आदर मान सम्मान दिया नहीं जा सकता। कुछ न कुछ कारण अवश्य ही हमारे सामने होना चाहिए, तभी हम आदर दे पाते। कि जब हम महापुरुषों की बात करते हैं, कि जब संत हमको मिलते हैं, महापुरुष हमको मिलते हैं, तो वो शरीर रूप में हमें मिलते हैं। शरीर रूप में हमारा मिलन होता है, शरीर रूप में ही हम उनको देख पाते हैं। और जो जो खूबियां शारीरिक लेवल के ऊपर हमारी जानकारी में होती हैं, उसी लेवल के ऊपर ही हम महापुरुषों को समझ पाते हैं और उसी लेवल के ऊपर ही हम उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। क्योंकि लेवल क्या है और उस लेवल का आधार क्या है। उस लेवल का आधार हमारी अपनी ही समझ है, हमारी अपनी ही जानकारी है, हमारी अपनी ही अपेक्षाओं के अनुसार ही हमको जब कुछ प्रतीत हो जाए तो हम मान देते हैं, सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। क्योंकि आदर किसी गुण को दिया जा रहा है, किसी बात को दिया जा रहा है।
अकारण नहीं। इसलिए मान प्रतिष्ठा, एक आदरमान, एक माथा टेकना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये सब एक ही बात है। इनके लिए कारण चाहिए, क्योंकि आदर देना है, अकारण तो हो नहीं सकता, कुछ न कुछ कारण चाहिए। ये हमारी समझ का आधार है। गुरु को जितना भी जाना है, जितना भी माना है, जितना भी समझा है, वो सारा का सारा जो आधार है वो हमारे मन और हमारी बुद्धि और हमारी समझ का परिणाम है। और इस आधार के ऊपर हम आदर से ज्यादा हम गुरु को कुछ नहीं दे पाते, क्योंकि गुरु को शरीर करके माना है और हम भी शरीर करके हैं। तो जितना भी जानेंगे, जितना भी मानेंगे, जितना भी समझेंगे, हम शारीरिक आधार के ऊपर ही समझ पाएंगे। और यही घटना घटित होती है कि जब भागों से हमको संत मिलते हैं तो उनको समझने का जो लेवल है वो हमारा अपना होता है। हमारी समझदारी ही उनको समझने का आधार बन जाती है। इसलिए कहते हैं ये आदर तो हम दे पाते हैं, लेकिन अगर ये कहें कि श्रद्धा हम दे पाते हैं, तो आदर में और श्रद्धा में जमीन और आसमान का फर्क है। श्रद्धा देने के लिए श्रद्धा में किसी कारण की जरूरत नहीं है, अकारण ही श्रद्धा दी जा सकती है। अगर ये हमारे भीतर जन्म ले ले कि आपने देखा है कि बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर, बड़े बड़े मंदिरों में, अनंत धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, जिज्ञासु जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि किसी न किसी इष्ट की, जिसमें भी उनकी मान्यता होती है, वो अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से वैसी वैसी जगहों पर वो जाते हैं और उनके इष्ट की प्रतिमा कह लो, प्रतीक कह लो, मूर्त कह लो, ये सब एक ही बातें हैं, आकार कह लो, ये सब एक ही बात है। और ये जानते हुए भी कि प्रतिमा ना तो हमसे बात कर सकती है और अगर हम कोई सवाल करें ना हमारे किसी सवाल का प्रतिमा से हमें कोई जवाब ही मिलेगा। तो सवाल और जवाब की कोई उम्मीद नहीं होती, कोई बात हो जाए उसकी कोई उम्मीद है ही नहीं। ये हम जानते हैं कि प्रतिमा किसी भी तरीके से हमारी जानकारी, हमारी समझ, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारे लेवल के ऊपर वो प्रतिमा कुछ भी नहीं कर रही है। इससे पता लगता है कि कारण तो कोई है ही नहीं, कारण तो कोई प्रतीत हो नहीं रहा, कारण तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार कोई बात वहां पर मिली ही नहीं। तो सब कुछ अकारण हो जाता है, ये कोई कारण नहीं है।
तो जहाँ कारण कोई प्रतीत होता है वहाँ आदर हो जाता है, और जहाँ अकारण है, कुछ कारण दिखाई ही नहीं देता है, वहाँ पर श्रद्धा हो जाती है। अब श्रद्धा और आदर में फर्क क्या है कि आदर कब टूट जाए इसका कुछ पता नहीं, आदर कब टूट जाए इसका कुछ नहीं पता। जगह जगह पर आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा हमारे अंदर जो होती है वह जगह जगह पर डगमगा जाती है कि हमारी समझ के आधार के ऊपर जब तक सदगुरु से कुछ होता रहता है और उसको हम ये महसूस करते हैं कि ये सब हमारी बुद्धि के अनुसार हो रहा है, हमारी समझ के हिसाब से हो रहा है, हमारे मन के हिसाब से हो रहा है, जो हम चाहते हैं उसी तरीके से हो रहा है, तो जब तक तो ये आदर बना रहता है। और ये आदर एक पल में खंडित हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि जो हम चाहते हैं जैसा हो जाए, और जिस तरीके की हमारी आशाएं हैं, जिस तरीके की हमारी उम्मीदें हैं जो हम लगा करके बैठे हैं, और उनके ऊपर जब बात होती नज़र नहीं आती तो वहीं पर ये आदर सम्मान हमारी तरफ से कम होना शुरू हो जाता है, और यही सब। लेकिन श्रद्धा अटूट है, क्योंकि श्रद्धा में कोई कारण नहीं है। ये प्रतिमा हमारे हिसाब से बोल नहीं रही, हमारे हिसाब से हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही, और ना ही हमारे सर पे कोई हाथ रखा जा रहा है, ना ही कोई आशीर्वाद दिया जा रहा है, और ना ही हमारे सवालों का कोई जवाब दिया जा रहा है। तो कारण तो कोई है ही, ना वो प्रतिमा चलते फिरते दिखाई दे रही है, ना वो किसी से बातें करते दिखाई दे रही है, ना हम ये देख रहे हैं कि ये उससे बातें कर रही है, ना हमें ये महसूस हो रहा है ये हमसे बातें नहीं कर रही। तो इससे पता लगता है कि ये है श्रद्धा। हमारी श्रद्धा इतनी अटूट वहाँ पर जुड़ी हुई है कि फिर भी हमने भगवान करके, पिता परमेश्वर करके, परमात्मा करके हमने उस प्रतिमा को, प्रतीक को माना। यही कंडीशन हमारी इसी प्रकार की श्रद्धा अपने गुरु में होनी चाहिए, क्योंकि शरीर से तो मिलन हो गया है, मिलन और जोड़ में अंतर है। शरीर से तो मिलन हो गया है, शारीरिक तौर पर तो हम मिल चुके हैं, शारीरिक तौर पर तो बहुत कुछ समझ चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन आत्मिक लेवल के ऊपर अभी जोड़ नहीं बना। रूह के साथ जोड़ नहीं है। श्रद्धा का जोड़ जो होता है वो रूह के साथ होता है, श्रद्धा का जोड़ वो शरीर के साथ नहीं होता। तो अपने सद्गुरु में भी हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए कि जैसी भावना उस प्रतीक के प्रति हमारी, उस मूर्त के प्रति हमारी है, समझे? हमारी भावना उस तरीके की होनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु शरीर में नहीं है, गुरु शरीर में है, वो चलेगा भी, फिरेगा भी, बातें भी करेगा, पानी भी पिएगा, खाना भी खाएगा, ओढ़ना पहनना भी होगा, सारा कुछ हमको दिखाई देगा। ये सब दिखाई देने के उपरांत भी गुरु में परमात्मा को जानना चाहिए कि गुरु के अंदर परमात्मा है। अगर इस धरती के ऊपर कोई परमात्मा है, कोई चलता फिरता खुदा है, तो वो सद्गुरु है। जैसी श्रद्धा उस मूर्त के अंदर होती है, ऐसी ही श्रद्धा, ऐसी ही भावना, ऐसे ही भक्ति के भाव हमारे अपने सद्गुरु में होने चाहिए। लेकिन अगर कारण से हम जुड़ेंगे तो कारण से कभी श्रद्धा नहीं जुड़ती। कारण तो आदर मान हम दे सकते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं हमारे अंदर जागेगी। श्रद्धा तो जब ही जागेगी कि जब गुरु को हम परमात्मा समझेंगे, चलता फिरता खुदा हम समझेंगे। इससे पहले श्रद्धा नहीं जाएगी। इसलिए कहते हैं परम संत कबीर साहब जी महाराज कि जो अपने गुरु को मानुष करके जानते हैं वो अंधे हैं, उनके पास आँख नहीं है, देखने वाली आँख नहीं। इसलिए कहते हैं गुरु को मनुष्य हम समझते हैं, क्योंकि पहुंच हमारी शरीर तक गई है। शरीर तक गई है तो हरकतें वैसी ही हमारे अंदर होंगी जो शरीर के द्वारा हम महसूस करेंगे।
और शरीर के द्वारा जो भी हम महसूस करेंगे वो कारण बन जाएगा, और कारण जो होगा वो आदर बन जाएगा, और आदर कहाँ डगमगा जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए अपने सद्गुरु के अंदर ही परमात्मा जैसा भाव हमारे भीतर होना चाहिए। समझे कि अगर हम बाहरी तौर पे ही, बाहरी लेवल के ऊपर ही, संसारिक लेवल के ऊपर ही अगर हम सद्गुरु को समझते रहे और जानते रहे और इसी कोशिश में हम लगे रहे, तो गुरु के साथ मेल तो रहेगा लेकिन गुरु के साथ जोड़ नहीं बनेगा, क्योंकि मेल शारीरिक मेल है और जोड़ जो है वो रूह का जोड़ है, रूह से रूह की बात है, वो जोड़ नहीं बनेगा। और जोड़ से जोड़ अगर बनाना है तो अपने सद्गुरु के अंदर परमात्मा जैसा भाव होना चाहिए। यही परम संत कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने सद्गुरु से ये मांगो, प्रार्थना करो। अपने गुरु से मांगा जाए तो क्या मांगा जाए? अपने सद्गुरु से वो मांगो कि मेरे सद्गुरु, मैं तेरे को समझ सकूं, तेरे अंदर परमात्मा नजर आ जाए, तेरे को पिता परमेश्वर के लेवल के ऊपर मैं समझ सकूं, महसूस कर सकूं। हे परमात्मा, मेरा जो लेवल है वो बहुत छोटा है, मेरा जो तराजू है बहुत खोटा है, मेरा जो तराजू है ये बहुत खोटा है, क्योंकि बुद्धि भी खोटी है, मन भी खोटा है, ज्ञान भी खोटा है, समझ भी खोटी है, और जो कुछ मेरे पास है इस तरीके से तो मैं बाहर तेरे को महसूस करूँगा, और वो भी कितना महसूस करूँगा वो मेरा अपना ढंग होगा, और मेरे अपने ढंग से किसी भी तरह मेरे सद्गुरु तू मेरे को समझ में नहीं आ सकता। हे मेरे प्यारे सद्गुरु, तू मेरे को अगर देना ही चाहता है तो मेरी झोली तेरे आगे फैली है, तूने अगर मुझे कुछ देना है तो मेरी यही तेरे चरणों में अरदास है, यही तेरे चरणों में मेरी प्रार्थना है कि हे मेरे सद्गुरु, तू मुझे एक ऐसी आँख दे दे कि जिस आँख से मैं तेरे को सही ढंग से समझ पाऊँ। हे मेरे सद्गुरु, तू मेरे ऊपर कृपा कर, तू मेरे पर दया कर। तो आज का सत्संग हम यहीं समाप्ति लेते हैं। धन सद्गुरु।